को मांगो। बताएं क्यों? कहते ना कि बैंक अपने बाप की है, तो पैसे खुलाने के लिए पड़ोसी के घर में जाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो क्यों ना मैं पूरी बैंक को ही मांग लूं, क्यों ना मैं उस ब्रह्म को ही मांग लूं, क्यों नहीं संसार की माया फिर मेरे पीछे पीछे फिरे और कहे महाराज हमें भी सेवा में ले लो। बोलिए गोविंद भगवान की महाराज। करदम ऋषि के सामने भगवान खड़े हैं और करदम ऋषि से कहा है मांगो कुछ। तो करदम ने कहा है प्रभु देना चाहे तो दे दो। क्या? हम अपनों ब्याह करना चाह रहे हैं, हम सब पर कोई लड़की अच्छी मिल जाए। भगवान ने कहा करदम बाजी बा बुलायो, काहे को ब्याह करन को। आज से तीसरे दिन श्याम मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम में आएंगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह होगा। भगवान ये बताकर अंतर ध्यान हो गए। तीसरा दिन हुआ, श्याम मनु शत्रुपा देवहूति को लेकर आश्रम में आए तो महाराज करदम ने 3 आसन जमीन पर बिछाए। एक आसन श्याम मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए और एक आसन देवहूति की परीक्षा लेने के लिए। करदम सोचने लगी अगर देवहूति मेरे हाथ से बिछाई हुए आसन पर बैठ गई तो मैं ये समझूंगा कि सारे जीवन हमसे सेवा लेगी, और नहीं बैठी तो समझूंगा ये अपमान कर रही है। अब देखता हूं ये करेगी क्या। देवहूति भी बड़ी समझदार थी, जमीन पर बैठ गई और अपना हाथ उस आसन पर रख दिया। करदम खुश हो गए। करदम कहने लगे देवी तुम मेरे जीवन में आने योग्य हो, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन देवी एक शर्त और है। बोले क्या? घर में एक बालक होते ही हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। देवहूति ने कहा ठीक है। शादी हुई। शादी होने के बाद काफी समय तक करदम देवहूति ने पैदल तीर्थों में गमन किया, भ्रमण किया। तीर्थों में भ्रमण किया। उसके बाद भगवान की कृपा से समय आने पर करदम के सौजन्य से मैया देवहूति के गर्भ से पहली कन्या ने जन्म लिया। लड़की हुई तैसे करदम छोड़ के चल दिए। देवहूति रोने लगी। करदम कहने लगे क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो? हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि पहला बालक होते ही छोड़ के चले जाएंगे। देवहूति हाथ जोड़ के बोली पिया बात हुई थी बालक की, ये बालक नहीं है, ये बालिकी है, ये बेटी है, बेटा नहीं है। बेटा हो जाए उसी दिन आप हमें छोड़कर चले जाना। मेरी माँ धीरे धीरे एक नहीं 9 प्रसव में मैया देवहूति सन 9 बिटियां वही। कितनी बिटियां? 9। करदम सर में हाथ मार के बोले ओरी बाबरी देवहूति ऐसे कहते परमात्मा को छोड़ा देनो मंजूरी ने तो कम में जाई में फंसो रांगो। अरे मुझे चलने दे, भगवान का भजन भी करना है। देवहूति ने प्रार्थना की प्रभु आप एक लास्ट संतान और देख लीजिएगा। लास्ट संतान 10वें नंबर पर श्री हरि नारायण भगवान के अवतारी श्री कपिल देव भगवान का प्रकटाव हुआ। श्री कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान के प्रकट होते ही महाराज करदम फिर जंगल को चल दिए। देवहूति फिर रोई तो करदम ने कहा कि देवी अब क्या बात है, अब क्यों रो रही हो? देवहूति कहने लगी महाराज नेयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवा यही जीवन न पी मृत्यु हिष। महाराज नेयत कर्म धर्माय, मैंने शरीर में भगवान से या भगवान के भक्तों से नेह नहीं कर पाया और ना ही दान धर्म कर पाया, न विराग आया। इस शरीर में परमात्मा के प्रति वैराग्य नहीं बैठ पाया। कल्पते न तीर्थ पद, इन पैरों ने तीर्थों में गमन नहीं कर पाया। सेवा यही, इन हाथों ने साधु संतों की महापुरुषों की सेवा नहीं कर पाई। जीवन नपी मृतो हिषा, ऐसा जीवन हमारा जीवित होते हुए भी मैं तो मुर्दा के समान रह गई। प्रभु मैं ये चाहती हूँ कि आप इसी कुटी में रहकर भगवान की साधना करें और मैं आपकी सेवा करूं, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। करदम कहने लगे नहीं देवी,
नहीं देवी, मैं नहीं बांध सकता इस चीज को, मैं तो जाऊंगा। देवहूति कहने लगी पिया कि तुम जो कहो करे हम सोई, दर दर की ठोकर सजना तुम मैं मर जाऊंगी, पिया तुम नहीं पाऊंगी। खटिया पे बैठी खबा सैया तुम दर दर की ठोकर करदम के सामने देवहूति अधीर हुई तो कपिल देव भगवान ने अपनी मैया देवहूति को समझाओ। कपिल देव ने माता देवहूति को समझाया और पिता को वन गमन की आज्ञा दी। कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति को परम सत्य का ज्ञान कराया और एक बात कही है कि माँ, ये तुम्हारे अंदर का भ्रम है कि वो आपका पति है या मैं आपका बेटा हूँ। ये संसार का चक्र है। हो सकता है इस बार आप मेरी माँ हैं, हो सकता है पिछली बार हम तुम्हारी माँ हो सकता है इस बार वो हमारे बाप हैं, हो सकता है पिछली बार हम उनके बाप हो सकता है इस बार वो आपके पिया हैं, हो सकता है पिछली बार तुम उसका पति हो। ये संसार का चक्र है मेरी माँ, इसमें मत फंसिए, परम सत्य को जानिए। कपिल देव ने मैया देवहूति को परम सत्य का ज्ञान कराया। तब अंत में मैया देवहूति ने अपनी बेटा कपिल देव को, प्यारे, अपनी बेटा कपिल देव को अपना गुरु बनाया और अंत में मैया देवहूति साधना में डूबकर गंगा की भांति बह गई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तीसरे नंबर की है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के साथ हुआ तो उनकी 16 कन्याएं थी। 13 कन्या धर्म को, 1 कन्या पितर को, 1 कन्या अग्निदेव को और 1 कन्या भोले बाबा को विवाही, जिसका नाम था सती। एक बार सती मैया और भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग सुनने गए। विद्वान लिखते हैं